आज पौष शुक्ला त्रयोदशी की तिथि भाव योगी संत हमारे गुरुदेव इनका जन्मोत्सव। स्वयं परब्रह्म परमेश्वर इस धरा पर अवतार लेकर आते हैं। अपने बच्चों की पुकार पर, भक्तों की पुकार पर संतों का आगमन जब इस धरा पे होता है तो धरा भी बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है, क्योंकि संत ईश्वर का रूप लेकर के इस धरती पर आते हैं, लेकिन अपने रूप को छद्म वेश में रखते हैं। प्राणी संसार में आकर एक लक्ष्य चुन नहीं पाता है, सोचता है, समझता है, करता है, लेकिन भटकन नहीं छूटती है। किसी ने कहा हमारे आज यहाँ है, वहाँ आओ, सोचा ये तो बहुत सही बात है। फिर कहीं ने कोई और आयोजन में बुलाया, वहाँ चले गए, लेकिन एक कमी जो अंदर में होती है वो कमी सबको महसूस होती है, पर उस कमी की पूर्ति कौन करे जब तक संत नहीं मिलते। और संत कब मिलते हैं? संत डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। संत मिलते हैं जब हम अवतारी भगवान की पूजा करते हैं और अवतारी भगवान हमसे खुश हो जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा, बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब वो भगवान खुश हो जाते हैं कि भाई अब इसकी पूजा में पूर्णता आ गई, अब इसको संत की जरूरत है। क्यों? क्योंकि संत ही है जो हमारे स्वभाव में परिवर्तन लेकर आते हैं, हमारी बुराई को अच्छाई में बदलते हैं। कितने ही संतों की आप देख लो जीवनी, जिनके जीवन में संत आ गए उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसने लगती है। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ जाती है कि खुशियां है किस में। तो भावयोगी संत ने जब हम अपनी बात कहें, जो शरण में आता है उनकी भी कहें, लेकिन ज़्यादातर तो अनुभव की बात ही होनी चाहिए। पढ़ी हुई बात, ग्रंथों की बात तो हम बहुत करते भी हैं और करते रहेंगे भी, लेकिन अनुभव की बात में जो रस आता है, जो सत्य बात होती है, वो सामने वाले के लगती भी है। और सत्य ही नहीं है तो हम चाहे कितनी ही बात करते रहो, बात की क्या औकात? बात की क्या औकात? हम कहते हैं मनुष्य की क्या औकात, ऐसे बात की क्या औकात? गुरुदेव ने बताया है कि बात की क्या औकात, धरातल सत्य नहीं है तो करते रहो बातें। बहुत लोग बात करते हैं लेकिन धरातल सत्य नहीं है तो। संतों की बातों में तो औकात होती है। तो हम जैसे कोई चीज़ को उपयोग में लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये अच्छी है, ये खराब है, ये मुलायम है, ये हार्ड है, कठोर है, पता चलता है, खट्टी है, मीठी है, जो भी है, टेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही भावयोगी संत ने जब अपने बच्चे को उपयोग में लेकर देखा कि ये तो सही है,
तो उपयोगी बनाने का मानस बनाया, और उपयोगी बनाने का मानस बनाया तो अपने समीप बैठा लिया। और संत जब अपने समीप बैठा लेते हैं तो गुण भर देते हैं, अवगुण ले लेते हैं। हम बाहरी चीज़ों को कितना उपयोग में लेकर उपयोगी मानते हैं कि कितना उपयोगी है, ये कीमती कपड़ा है, वस्त्र है, जैसे मोबाइल है, कोई भी फर्नीचर है, गहना है, हम कहते हैं मनुष्य मेरे काम का है। उपयोगी मतलब काम का है, क्योंकि संत तो अंतःकरण देख लेते हैं। और फिर पास में तो बैठाया ही बैठाया, फिर देखा अपने बच्चे के अंदर कि भावों को प्राप्त करने की जिज्ञासा कितनी है। और जैसे ही जिज्ञासा को टटोला तो प्यार का एहसास देने लगे। अब संत के प्यार का एहसास मिलता है तो आप मान के चलो उस प्राणी का जीवन धन्य हो जाता है। और प्यार का एहसास होता है तब संत समझ जाता है कि ये मेरे एहसास को मेरा बच्चा समझ रहा है कि मैं इसको प्यार का एहसास दे रहा हूँ, अनुभव दे रहा हूँ। तब संत स्पर्श देता है, और जब संत का स्पर्श मिलता है, संत के भावों का स्पर्श मिलता है, फिर बच्चा ना समझ नहीं रहता है। वो भी तुरंत ही भाव में रत रहने का आशीर्वाद मांग लेता है कि मुझे तो अब तर होना ही है, पक्की ठान लेता है। और ये भाव योगी संत भावों का बादल बन के देखता है बच्चा रत होना चाह रहा है तो भाव बरसाने की तैयारी करता है कि मैं भाव के रस में भिगो दूं। लेकिन देखा कि कली कच्ची है। अब कच्ची कली है, लेकिन वो कच्ची कली चाह रही है जल का स्पर्श, भावों के जल का स्पर्श, और खिलना चाह रही है। तो संत तुरंत अपने बच्चे को बाहें फैलाकर पकड़ लेता है और अपने बच्चे के अंदर जितनी भी उष्णता होती है सबको सरसता में बदल देता है। और जैसे ही उष्णता को सरसता में बदल देता है तो जो मन विषय वासना में उछल कूद मचा रहा था, विकारों में उछल कूद मचा रहा था, वो सब उसकी खत्म हो जाती है। कैसे? क्योंकि संत ने मन को समझा दिया, समझ दे दी। जब हमारे मन के प्रतिकूल कोई बात हो जाती है तो हमें क्रोध आता है, किसी की उन्नति हो रही है तो घृणा हो जाती है, वस्तुओं का लोभ बहुत है कि मेरे काम की है, नहीं काम की है तो भी काम आ जाएगी आगे। मोह हमें चैन से बैठने नहीं देता है, और काम तो हमारे जीवन में प्रधान है ही।
यही उछल कूद करवाते हैं मन का। मन के अंदर ही आती है ये मानसिक विष जो बोलते हैं इसको, ये मन की उछल कूद खत्म। फिर स्थिरता में रहकर भाव प्रदान करना सिखाते हैं, क्योंकि जब मन स्थिर नहीं है हमारा तो हम किसी को भाव दे नहीं सकेंगे। हम भाव दे रहे हैं और अंदर में किसी के प्रति गुस्सा आ गया तो अभाव आ गया, मन स्थिर कहाँ रहा। हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, उस समय हमारा मन स्थिर रहे, वो स्थिर मन है। कि मन के अंदर एकदम विकारों से वैराग्य है और भावों की ऐसी पैदावार कर देते हैं फिर भाव योगी संत कि सबको भाव देने का जिम्मा दे देता है, सबके हृदय में भाव पैदा करने का जिम्मा दे देता है। और तब उसका बच्चा उसकी शरण में आया हुआ संत की कृपा को कभी भी अनदेखा नहीं करता, अनसमझा नहीं करता। बहुत बार हम वंचित रह जाते हैं, हमें किसी के श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा कुछ कहा जाता है, हम सोचते हैं तो ऐसे ही है और हम वंचित रह जाते हैं। कई बार संत भी हमें अंतर में भावना दे देते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। तो संत की कृपा को अनदेखा अनसमझा फिर नहीं कर सकता, और संत ही सिखा देते हैं कि मेरी ही कृपा है। तब जाके संत अपने बच्चे को कहें, भक्त को कहें, पंचमुखी भाव प्रदान करता है। और जितनी भी रुकावट आ रही थी, आती है, वो सारी दूर कर देते हैं। संत दूर करते हैं, बच्चा दूर नहीं कर सकता, संत दूर करता है। और देखता है, बहुत देखता है, समझ बहुत देता है कि मेरे भक्त को मत सताओ। लास्ट तक देखा नारायण ने प्रहलाद को सताने में, लास्ट में आना ही पड़ा कि ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। देखा देखा ऐसा देखा कि रुकावट की रेख को मिटा ही दिया। किसने देखा? संत ने देखा। और संत ने अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेकर सजाना शुरू किया तो सजा खत्म हो गई। तब संत का बच्चा समझ पाया कि मेरे संत ने एक नज़र में ही मुझे अपनी नज़रों में ले लिया। एक नज़र में ही, एक नज़र ही तो पड़ती है उसकी और वो नज़रों में ले लेता है। फिर बच्चा काफ़ी दिनों तक यदि संत के पास नहीं भी जाता है तो संत बुला लेता है। नज़र पड़ गई, जैसे हमारी वस्तुओं पे नज़र पड़ जाती है तो हम वो लेना ही चाहते हैं, खरीदना ही चाहते हैं। ऐसे संत की नज़र पड़ गई, फिर अपनी नज़रों में ले लेता है। जैसे माँ की नज़रों में बच्चा रहता है तो वो खेलता रहता है और माँ उसे देखती रहती है। जब भी वो कोई
गलत चीज़ पकड़ता है, माँ तुरंत छुड़ा देती है। गिरने को होता है, माँ पकड़ लेती है। ऐसे ही संत अपनी नज़रों में अपने बच्चे को रखता है। तब समझ पाते हैं कि संत परिश्रम को पारिश्रमिक में बदलकर पारितोषिक जीवन बना देता है। और बच्चा देखता है कि मेरा संत मेरे लिए इस धरती पर आया है। उसे आभास कराते हैं संत कि जन जन का कल्याण करने के लिए, कल्याण की भावना जागृत करने के लिए, और संत इस धरा पर आया है। और अपने बच्चों में देखते हैं संत के कल्याण का तराजू होता है। उस तराजू में पलड़े जो होते हैं दो, एक होता है कल्याण की भावना संग्रह करना, एक होता है कल्याण की भावना वितरण करना। जब अपने बच्चों में समान देखते हैं संत, तो जीवन पारितोषिक बनाते हैं। परिश्रम हमारा आध्यात्मिक परिश्रम किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अरे हम संसार में भी कोई काम करते हैं तो महीने से हमें तनख्वाह मिलती है, ये तो प्रत्यक्ष ही देता है, ये तो उधार रखता ही नहीं है। ऐसा निराला संत है ये। तब भक्त कह पाता है कि भगवान, हम तो गृहस्थी में और गृहस्थ आश्रम चला रहे थे, स्वयं को सब कुछ ही मान रहे थे कि भाई गृहस्थी में अच्छे से चल रहा है, लेकिन गोपियों का भाव याद आता है कि जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने के लिए जाते हैं तो वो कहती है, हाँ तेरा ज्ञान तेरे पास ही रख, हमें तो हमारा भगवान चाहिए। उसी तरह से गुरुदेव की अमृत वाणी है, ये गीत और ये गीता ज्ञानियों के लिए और ध्यानियों के लिए, तुम्हारा तो तुम्हारा ही है। हम तो भगवान के हैं, बस यही हमारी गीता है, यही हमारा ज्ञान है। जो भगवान का बन गया उसको गोपियों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आज अमर हो गई हो। और प्यार ही तो नहीं है। ज्ञान की बात हम किताब से पढ़कर बहुत कुछ सुना देंगे, लेकिन भीतर में प्यार नहीं है, परिवर्तन नहीं है, तो हम किसी को बदल कैसे सकते हैं। एक बच्चा भी कह देगा कि मम्मी आप तो गुस्से में बोल रहे हो और आप कह रहे हो गुस्सा मत करो, आप तो जोर से बोल रहे हो, मुझे कह रहे हो धीरे बोलो। एक पुत्र भी कह देगा कि पिताजी आप तो बुराई के रास्ते पे चल रहे हो, मुझे टोक रहे हो। तो बोलने के लिए पहले खुद को वैसा बनना पड़ता है, नहीं तो खुद की नज़रों में तो गिरेंगे ही गिरेंगे, भगवान की नज़रों में भी गिर जाएंगे। संत अपना जन्मोत्सव हम बच्चों से क्यों मनवाते हैं? क्योंकि हर प्राणी का जन्म सफल हो सके। संत ने अपने बच्चे का जीवन हवन कुंड बना दिया और आज अपने जन्मदिन के दिन हवन करवा करके दीनहीन विचारों की आहुति डलवाई और भाव में रहना सिखाया है। क्योंकि हवन यज्ञ, इनसे हमारे कष्ट जलते हैं। हवन का मतलब क्या होता है? एक हाथ नहीं, सब हाथ एक साथ,
सब हाथ एक साथ स्वाहा, एक साथ, यानी एकता का प्रतीक। और सारे जो कष्ट है, दुख है, परेशानी है, चिंता है, वो जल के आहुति के रूप में खत्म। संत के बिना संकीर्णता दूर, देखो किसी की करी होगी, लेकिन मैं तो अपना ही अनुभव बता रही हूँ, दूर करता है संत। इसके घर का पानी नहीं पिएंगे, इसका घर का अनाज नहीं खाएंगे, ये छोटी जाति है, ये ऊंची जाति है, लेकिन नहीं, यही तो हमारे कर्म खराब कर देते, फिर हमें वो ही मिलता है। हमारा शुद्ध भाव है, हम कुछ नहीं भी करेंगे तो भी हमसे भगवान खुश हो जाएंगे, और हम चालाकी से भक्ति भी करेंगे तो वो भक्ति भी हमारी रावण के जैसे यूं ही चली जाएगी। संत का जन्मोत्सव मनाना सरस्वती की उपासना करना है। माँ पार्वती की भक्ति रूपी शक्ति का रूप बनने और माँ लक्ष्मी की संपत्ति का रूप बनने भाव की संपत्ति का रूप बना देते हैं। इसलिए संत का जन्मोत्सव मनाते हैं। जब संत के भावों को जानेंगे तो पता चलेगा, और माँ गायत्री के मंत्र का उच्चारण करना सिखाते हैं। संत की भक्ति में इतनी शक्ति है, क्योंकि संत ही है जो हमारे विकारों का अंत करते हैं। जब हम संत की भक्ति करके जन्मोत्सव मनाते हैं तो सबसे पहले काया का भाव दूर करते हैं, फिर माया का भाव हटाते हैं और अपनी शरण प्रदान करते हैं। तब जन्मोत्सव मनाने के लिए हम तैयार होते हैं। काया का भाव में रह गए सोए, ठंड बहुत है। भगवान करे मैं तो तुम्हारे लिए ठंड में जन्म लेके आया और तुम मेरे लिए नहीं आ रहे। मेरे लिए क्या आना, तुम तो तुम्हारे लिए आ रहे हो, जन्म तो तुम्हारा सफल होगा। हमने बच्चों का जन्मदिन मनवाया, हमारा भी जन्मदिन मनाया, लेकिन एक दिन की खुशी का। पर संत का जन्मदिन मनाना अपना अगला जीवन भी सुधारना। संत भावयोगी संत अजन्मा है, लेकिन अपने बच्चे के अंदर देखा कि मेरा जन्मदिन बनाने के लिए जिज्ञासा है काफ़ी समय से, तो जन्मोत्सव मनाने का अवसर दे दिया। इतनी प्यार की मेहर कर दी कि अपना हमजोली बनाकर जन्मोत्सव मनाने के लिए इच्छा पूर्ति का पालन करता ही बन गया। सोचो आप, इच्छा पूर्ति का पालन करता बन गया आज ये। और अपनी बाहों में ऐसे ले लेता है कि अनुभव भी देता है। जैसे माँ अपने बच्चे को बाहों में ले लेती है, आलिंगन करती है, ऐसे आलिंगन करता है। आप यहाँ पे आकर बैठते हो, आपको एहसास ही नहीं होता होगा कोई परेशानी का। झुकना सीखना है, नम्र होना सीखना है,
किसी की भी गलत बात को धारण करेंगे अपना जीवन खराब करेंगे। क्या क्या बोली? किसी की भी गलत बात को धारण करेंगे अपना जीवन खराब करेंगे, और किसी की भी अच्छी बात को धारण करेंगे अपना जीवन सुंदर बनाएंगे। लेकिन नहीं समझना। कैसे बोला उसने, कैसे कह दिया मेरे को, मैं तो इतना बड़ा हूं। भगवान को तो देख लो, कौन आदर करता है? भगवान की बातों का कौन आदर करता है? जितने भी संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, भगवान हुए हैं, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना कैसे कैसे उनको मिलती है, लेकिन फिर भी वो उनको माफ करते हुए जाते हैं। नहीं, प्रभु तेरे बच्चे हैं, प्रभु तेरे बच्चे। आज उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जब होश आएगा तो पश्चाताप के लिए भी समय नहीं रहेगा। भाव योगी संत तो अपने भावों में देखता है कि मेरे भाव में निमग्न है, तो अपने भाव प्रदान कर देता है। उसका रख रखाव संत करता है। जैसे हम सामान का रख रखाव करते हैं, अचार भी डाला तो उसको कितना रख रखाव करते हैं, ऐसे ही जीवन का रख रखाव संत करता है। रीति रिवाज से परे कर देता है और भाव की बेल लगा करके उत्साहपूर्वक जीवन जीने के लिए हमें अपना भाव प्रदान करता रहता है। भावों की रश्मियाँ हमारे जीवन में भरता रहता है। और यही कहते हैं कि उत्सव है, ये एक दिन का उत्सव नहीं, हर दिन का उत्सव मनाते हुए जीवन को उत्सवमय बनाए। और आज हम सभी भाव योगी के जन्मदिन पे ढेर सारी सभी को प्यार भरी बधाई देते हुए इनके चरणों में जो शब्द बोले गए उस अर्पण करते हैं। ओम शांति 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 प्रशांति।